अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बासित MAB टेलीविज़न में आपका फिर से इस्तक़बाल करता हूँ। इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है और वो ज़ेर समंदर क्यों बिछाई जाती हैं और उससे पूरी दुनिया का इंटरनेट कैसे चलता है और उसका कैसे इंतज़ाम किया जाता है, इसी के ताल्लुक से ज़ेर नज़र वीडियो में बात करेंगे, लिहाजा वीडियो में आखिर तक बने रहें। इंटरनेट का मौसलाती निज़ाम ज़ेर समंदर बिछाई गई साइबर ऑप्टिकल केबल्स के ज़रिए चलता है, जिन्हें आम तौर पर सबमरीन केबल्स कहा जाता है। ये केबल्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और बर्रे आज़मों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और डेटा की तेज़ रफ्तार मुंतकिली मुमकिन बनाती हैं। साइबर ऑप्टिकल केबल्स काम कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। इन केबल्स में फाइबर ऑप्टिक वायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो रोशनी के ज़रिए डेटा को मुंतकिल करते हैं। फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी में डेटा को रोशनी के सिग्नल्स में तब्दील किया जाता है जो फाइबर में इंतहाई तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हैं। रोशनी के ज़रिए डेटा भेजने की वजह से इसकी रफ्तार और दुरुस्तगी बहुत ज़्यादा होती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में इनकी अहमियत क्या है? ज़ेर समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स आलमी इंटरनेट की बुनियादी ढांचा हैं। दुनिया के तकरीबन 99% इंटरनेट डेटा इन्हीं केबल्स के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक तक पहुँचाया जाता है। सैटेलाइट के मुकाबले में ये केबल ज़्यादा तेज़ और काबिल एतमाद हैं। ये केबल समंदर के नीचे बिछाई गई फाइबर ऑप्टिक लाइनों पर मुश्तमिल है जो बैनुल-अक़वामी राब्ता फराहम करती हैं। साइबर फाइबर ऑप्टिकल केबल एक खुसूसी केबल होती है जो डेटा को तेज़ रफ्तार से मुंतकिल करने के लिए बनाई गई है। इसमें फाइबर ऑप्टिक वायर्स होते हैं जो रोशनी के सिग्नल्स के ज़रिए डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। ये केबल्स ज़ेरे समंदर बिछाई जाती हैं ताकि मुख्तलिफ बर्रे आज़मों और ममालिक को आपस में जोड़ा जा सके और एक मौसर इंटरनेट मवासलाती निज़ाम कायम रखें। साइबर ऑप्टिकल केबल कैसे काम करती हैं? फाइबर ऑप्टिकल केबल में बहुत बारीक रेशे या प्लास्टिक के तार होते हैं जो रोशनी के ज़रिए डेटा को भेजते हैं। जब डेटा भेजा जाता है तो वो बाइनरी कोड यानी 0 और 1 में तब्दील होता है और रोशनी के ज़रिए इसको बहुत तेज़ रफ्तारी से मुंतकिल किया जाता है। रोशनी फाइबर में मुख्तलिफ ज़ावियों पर मुनक्किस होकर आगे बढ़ती है जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इस अमल की बदौलत डेटा बहुत कम वक्त में दूर दराज जगहों तक पहुंचाया जाता है। अब बात करते हैं ज़ेर समंदर केबल्स कैसे बिछाई जाती हैं। इन केबल्स को बिछाने का अमल निहायत ही मेहनत तलब और पेचीदा होता है। खुसूसी बहरी जहाज़ें या सबमरीन्स का इस्तेमाल किया जाता है जो केबल्स को समंदर की तह तक बिछाते हैं। ये केबल्स सख्त और मजबूत मटेरियल से बनाई जाती है ताकि वो पानी के दबाव, समंदरी जानवरों और दीगर ख़तरात से महफूज रहे। अगर समंदर की सतह सख्त और चट्टानी हो तो केबल्स को ज़मीन के अंदर दफन भी किया जाता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल्स की निगरानी कैसे की जाती है? केबल्स की देखभाल और निगरानी मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कंपनियों और तंजीमों के ज़रिए की जाती है। ये कंपनियां केबल्स को बाकायदगी से चेक करती हैं ताकि किसी भी किस्म की खराबी या नुक्स को बरवक्त दूर किया जा सके। अगर केबल में कोई खराबी आ जाए तो माहिरीन की टीमें पानी के अंदर ख़ास मशीनों और रोबोट्स के ज़रिए पहुंच जाते हैं और इस खराबी को ठीक करते हैं। और आज हम और आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं इसके पीछे यही ऑप्टिकल फाइबर कार फरमा है। इन केबल्स में फाइबर ऑप्टिक कोर होता है जो रोशनी की लहरों के ज़रिए डेटा को भेजता है और इस कोर को कई तहों के ज़रिए महफूज किया जाता है। हर तह खास मकसद के लिए बनाई गई होती है जैसे कि पानी के खिलाफ मज़ाहमत, सख्ती और बैरूनी नुकसान से हिफाजत वगैरह। रिपीटर्स और बूस्टर्स क्या होते हैं? चूँकि केबल्स लंबे फासले तय करती हैं इसीलिए इनमें रिपीटर्स नस्ब किए जाते हैं जो हर 15 से 100 किलोमीटर के फासले पर लगाए जाते हैं। ये रिपीटर्स सिग्नल्स को दोबारा तक़वियत देते हैं ताकि सिग्नल्स तवील फासले पर भी कमज़ोर
ना हो। ये रिपीटर्स केबल में नस्ब बैटरियों या बिजली की मदद से चलते हैं। इन केबल्स की तंसीब के लिए खास किस्म के जहाज इस्तेमाल होते हैं जो केबल को समंदर की तह में बिछाते हैं। केबल को बिछाते वक्त नक्शाबंदी की जाती है ताकि केबल को समंदर के फर्श पर महफूज तरीन रास्ते पर बिछाया जा सके। ये केबल्स आम तौर पर समंदर की गहराई में 8000 मीटर या इससे ज्यादा नीचे तक बिछाई जाती हैं। निगरानी और इंतजामात। समंदर के नीचे मौजूद इन केबल्स की निगरानी के लिए जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम और सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी मुकाम पर कोई मसला आता है जैसे केबल कट जाना या समंदरी जानवर की वजह से नुकसान, तो इसकी इत्तला मिल जाती है। मसले की जगह की शनाख्त के बाद इसे ठीक करने के लिए एक टीम को मखसूस आलात के साथ समंदर की गहराई में भेजा जाता है। केबल्स की हिफाजत के चैलेंज। सबमरीन केबल्स को कुदरती अवामिल, ज़लज़ले, ज़ेरे ज़मीन आतिशफ़शानी सरगर्मियों और समंदरी तूफानों से भी खतरात लाहक होते हैं। इसके अलावा माहीगिरी के बड़े जाल, जहाज़ों के लंगर और कभी कभार समंदरी जानवरों से भी इन्हें नुकसान पहुंच सकता है। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इन केबल्स को महफूज बनाने की कोशिश की जाती है। मुस्तकबिल की तरक्की। जदीद दौर में डेटा की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए मजीद सबमरीन केबल्स बिछाई जा रही हैं और अब इन केबल्स की गुंजाइश में भी इजाफा किया जा रहा है। बाज़ नई केबल्स में डेटा को एक से ज्यादा रास्तों से भेजने की सलाहियत भी दी जा रही है ताकि अगर किसी जगह कोई मसला हो तो डेटा दूसरे लाइन से गुजरता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंच सके। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स का नेटवर्क दुनिया के तमाम बर्रे आज़मों को आपस में जोड़ता है और इंटरनेट के आलमी राबते को बरकरार रखता है। ये केबल्स इंतहाई मजबूत और महफूज तरीके से डिजाइन की गई होती हैं और इन्हें वक्तन फक्तन मरम्मत और निगरानी की भी जरूरत होती है ताकि आलमी सतह पर इंटरनेट की तेज रफ्तारी खदमात और बिला रुकावट चलती रहे। तो नाजरीन, ये थी वीडियो इंटरनेट ऑप्टिकल केबल्स के ताल्लुक से। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ इसी तरह की मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का रखें ख्याल। अस्सलामु अलैकुम।